हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज हम बात करने वाले हैं सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन की। बहुत सारे व्यूअर्स पूछते हैं मैडम सब कुछ ठीक है, स्पर्म काउंट ठीक है, स्पर्म मोटिलिटी ठीक है, एल्कलाइन ठीक है, ओवुलेशन भी हो रहा है, रप्चर भी हो रहा है, लेकिन फिर भी कंसीव नहीं हो रहा। 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, लेकिन कंसीव नहीं हो रहा। तो सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के लिए हम क्या करें? इम्प्लांटेशन होता है कि जब एग और स्पर्म का आपस में मिलन हो गया और उसको 4-5 दिन भी हो गए, वो एम्ब्रियो थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, अब उसने फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस तक की जर्नी कवर करनी है। यानी कि उसको यहां से उठकर यहां आकर बैठना है और एंडोमेट्रियम में अपनी जड़ें लगानी है, यानी कि प्लेसेंटा लगाना है और खुद ने अब यहाँ पर ग्रो होना है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। अब सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के लिए हम क्या करें? सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि फर्टिलाइजेशन ठीक हुआ है या नहीं, यानी कि स्पर्म्स जो है फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचे हैं या नहीं। सपोज वो पहुंच गए और जो है फर्टिलाइजेशन भी हो गया। तो फर्टिलाइजेशन अच्छा कब होता है ये आपको पता होना चाहिए कि जब एग रप्चर होता है। और रप्चर कौन सा एग होना चाहिए? जिसका साइज 18 मिलीमीटर या उससे थोड़ा सा बड़ा है और वो रप्चर होता है तो एक हेल्दी एम्ब्रियो तैयार होता है। स्पर्म भी हेल्दी होना चाहिए, एग भी हेल्दी होना चाहिए। और जब इन दोनों का मिलन होके एम्ब्रियो बन गया और वो नीचे आ रहा है, तो डेफिनेटली अगर आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं और आप रेस्ट बिल्कुल नहीं करते हैं या आपके अंदर बहुत ज्यादा वीकनेस है, मल्टीविटामिन्स नहीं खाते हैं, कैल्शियम की कमी है, तो इसका यहाँ आके लगने के बाद भी हटने का चांस जो है वो ज्यादा बना रहता है। या आप ऐसी जर्नी करते हैं डेली जिसमें बहुत ज्यादा जर्क्स आते हैं, या आप फ्रूट्स बिल्कुल नहीं खाते हैं जिससे आपका प्रोजेस्टेरोन लेवल जो है वो बहुत कम है, तो इसीलिए इम्प्लांटेशन नहीं हो पा रहा। और उसका एक कारण ये भी होता है कि एंडोमेट्रियम जो इसकी वॉल है उसकी थिकनेस बहुत कम है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? इन सब के लिए सबसे पहले प्रोजेस्टेरोन रिच डाइट लेनी चाहिए। और अगर आपको 1, 2 या 3 बार ऑलरेडी अबॉर्शन हो चुका है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में या पीरियड के आने से पहले ही आपका इम्प्लांटेशन फेल हो चुका है, तो आपको प्रोजेस्टेरोन लेना चाहिए और वो भी डॉक्टर की गाइडेंस में लेना चाहिए। इसके बाद अगर आपके एंडोमेट्रियम की थिकनेस कम है तो आपको एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ाने वाली मेडिसिन और डाइट लेनी चाहिए। इसके साथ अगर आप पानी बहुत ज्यादा पीते हैं, पानी बहुत ज्यादा पीने से अगर आपका हार्मोन लेवल सही बन भी रहा है और पानी ज्यादा होने से आपकी बॉडी वाटर रिटेन करती है, तो उसमें क्या होगा कि आपके हार्मोन्स डाइल्यूट हो जाएंगे और उनका जो इम्पैक्ट आना चाहिए वो नहीं आता है। तो आप पानी पिए, लेकिन नॉर्मल जितना आपको प्यास लगती है, जितनी आपकी बॉडी को जरूरत है। एक्सेस में किसी के कहने में आके आप 4 गिलास 6 गिलास डेली पानी पी रहे हैं, वो आप अवॉइड कर दीजिए। इसी तरीके से इस समय जरूरत होती है आपकी बॉडी को हीट की, और आप फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद जैसे ही आपने रात को रिलेशन बनाया या सुबह रिलेशन बनाया, आप तुरंत सिर धो लेते हैं, बाल धोते हैं या ठंडे पानी से नहाते हैं, स्विमिंग करते हैं, तो इन सब चीजों से जो आपकी बॉडी की हीट है वो कम हो जाती है और साथ में जो रिएक्शंस हैं बॉडी की वो भी कम हो जाती है। तो इम्प्लांटेशन फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपने क्या करना है? सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के लिए जिस दिन आपने रिलेशन बनाया है ओवुलेशन के दिन, उसके बाद 6, 7, 8 दिन तक बाल धोने से बचें। उसके बाद आप धो सकते हैं। दूसरा, आप ठंडे पानी से नहाने से बचें और ठंडा पानी की जगह अगर आप बाद में भी लूक वार्म वाटर या फ्रेश वाटर, नॉर्मल वाटर से आप बात लेते हैं तो वो ज्यादा अच्छा है। इसी समय इम्प्लांटेशन के समय आपने ठंडी चीजें खाने से भी बचना है और साथ में कच्चा पपाया, चीकू, पाइनएप्पल, अजीनामाटो वाली जो भी बाहर के जंक फूड हैं, मंचूरियन है वो, चाहे आपकी चाउमीन है, इनको खाने से आपने बचना है। ज्यादा ऑयली और ज्यादा मसाले खाने से भी आपने बचना है। हो सके तो आप अपनी बॉडी को हीटअप रखने के लिए
पाँव में सॉक्स डाल सकती हैं, ये भी एक चाइनीज टेक्निक है। और दूसरा, आप चाहें तो बेली बेल्ट, जो कि पेट के ऊपर बेल्ट पहन ली जाती है, आप वो भी पहन सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी जो बेली का टेम्परेचर है वो थोड़ा सा हाई रहेगा और जो बॉडी की रिएक्शंस है बेली की वो क्या होंगी, थोड़ी सी अच्छे अमाउंट में होंगी और आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होने के चांस बन जाएंगे। तो आप यहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं कि भाई जो बिल्कुल गरीब लोग हैं वो ऐसे कैसे कि बहुत सारे बच्चे पैदा कर लेते हैं। मेरे भी किसी व्यूअर ने कमेंट लिख के मुझसे पूछा है, तो मैं आपको एक ही बात बताना चाहूंगी कि एक तो वो गॉड है जो बच्चे देने वाला है, दूसरा जब गरीब लोग जो कि बच्चे पैदा करते हैं वो कम से कम 30 साल से नीचे होते हैं और वो जल्दी से जल्दी शादी करके 20-25 साल में अपनी फैमिली कंप्लीट कर लेते हैं। उस समय आपके हार्मोन्स का जो लेवल है वो पीक पे होता है, तो उन्हें इम्प्लांटेशन की, ओवुलेशन की, इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन उनमें भी जब मैल न्यूट्रिशन होता है या उनकी एज बढ़ जाती है तो उनको भी ये सारी प्रॉब्लम्स आते हुए हमने देखा है। तो प्लीज ऐसा मिसकॉन्सेप्ट ना रखें कि गरीबों को बच्चे हो जाते हैं और अमीरों को नहीं होते हैं, उन्हें दवाइयां खानी पड़ती हैं। जी नहीं, ये आपकी एज के साथ होने वाली एजिंग है जो अमीर और गरीब को नहीं देखती है। तो प्लीज आप अपना ड्यू मेडिकेशन, ड्यू गुड हेल्थ जो डाइट है वो लेते रहिए और इम्प्लांटेशन के समय अच्छे फ्रूट्स लीजिए और जर्नी से आप बचिए। जर्नी करने से कभी भी झटका लग सकता है और इम्प्लांटेशन जो है अनसक्सेसफुल हो सकता है। इम्प्लांटेशन के लिए फैलोपियन ट्यूब से एंडोमेट्रियम में बच्चे का आना बहुत जरूरी है, एम्ब्रियो का। अगर आप हर वक्त लेटे ही रहेंगे तो भी उसके नीचे आने के चांस कम होंगे और अगर आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो भी उसका एक ही जगह पे टिकने के चांस और स्टेबल होने के चांस क्या होंगे, कम होंगे। तो इसलिए ऑन एन एवरेज मीडियम जो भी आप डेली काम करते हैं करते रहिए। बहुत ज्यादा रेस्ट और बहुत ज्यादा एक्सरसाइज दोनों ही गलत हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी प्रेगनेंसी।